देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत बैड हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सर्जरी का फैसला ले लीजिए, क्योंकि अगर सर्जरी में देर हुई तो काफी ब्लड लॉस हो सकता है और पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ सकती है। सब शांत हो जाइए। सब खाना लो, उठो। चलो खाना खा लेते हैं। ये खाना, ये कच्चे चावल, पानी वाली दाल, नहीं, ये खाने से अच्छा तो मैं जहर खा लूं। कौड़े, मैं निकलता हूँ। अब के 1:30 बज चुके हैं। कल सुबह जल्दी भी आना है ना। चल देख लेना कुछ लगता है। हो सके। आई नो ये सही टाइम और सही जगह नहीं है, पर हैप्पी बर्थडे शिखर। हैप्पी बर्थडे शिखर। हैप्पी बर्थडे ब्रो। हैप्पी बर्थडे शिखर। मैं तो भूल ही गया था क्या प्लान्स बनाए थे मैंने मेरे बर्थडे के लिए। किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ स्टार्टर्स, मेन कोर्स, और हाँ वो विवान के फ्रिज में रखा हुआ केक कट करेंगे। वैसे कौन सा फ्लेवर लाए थे तुम लोग? तेरा फेवरेट चॉकलेट ट्रफल। वैसे ये जेल किसी फैंसी रेस्टोरेंट से कम थोड़ी ना है। एक सेकेंड ना। ये देख, हमारे पास चॉकलेट ट्रफल केक भी है। यादें पके हुए चावल है सखी। तो क्या हुआ, हम ये आधे पके हुए चावल को चॉकलेट ट्रफल केक समझ के खा लेंगे। कट कर। प्लीज खा लो। मेरी भूख नहीं है। तुमने खाया? तुम खा लो ना। खाना ना खाने से बच्चे वापस नहीं आएंगे। खाना खाने से भी नहीं आएंगे ना राज। तो फिर कैसे आएंगे? तुम्हें पता है कैसे आएंगे। आई नो कि हम जो करने के लिए कह रहे हैं वो तुम्हारे उसूलों के, तुम्हारे आदर्शों के, तुम्हारे मॉरल्स के अगेंस्ट है, और इसीलिए तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आई नो दैट। एक बाप होने के नाते
मेरा दिल कह रहा है कि यही सही रास्ता हो सकता है, लेकिन इस देश का सिटीजन होने के नाते मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहा है। समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सुनो। सुनो, अभी इतना स्ट्रेस मत लो। सुबह तक का टाइम है सोचने के लिए हमारे पास। बस जस्ट जो भी डिसीजन लोगे ना, इतना ध्यान रखना कि सखी का फ्यूचर है स्टेक पे। हमारी बेटी जेल में है राज। बाबा, दादाजी कहते हैं कि सबकी मदद करो और बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। 2 दिन पहले मैंने एक अंकल का वॉलेट उन्हें वापस लौटाकर उनकी मदद की थी। वैसे ही उन अंकल की तरह आज मुझे मदद की जरूरत है। आप तो दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियन हो, तो प्लीज ऐसा कुछ मैजिक करो जिससे सखी दीदी सही सलामत वापस आ जाए, प्लीज। अन्ना भाई, रेडी? पैसे लिए ना आपने? रख ली। डोंट वरी राज, मैंने अपनी केटरिंग के ऑर्डर से कुछ पैसे बचाए थे, वही रखे हैं। तुम्हारे पैसे नहीं लिए। जानती हूँ कि तुम्हें गिल्टी फील होगा। हाँ, हम आते हैं। ओके, चलिए चलिए। बंधु, हाँ, क्या? मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। हाँ, मारे को पता था कि राजेश भाई हमारा साथ जरूर देंगे। एक शर्त पे, मुझे फॉलो करोगे? मैं तो करता ही हूँ राजेश भाई, आप ही मुझे फॉलो बैक नहीं करते। सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही है, पुलिस स्टेशन की बात हो रही है। उधर क्या फॉलो करना, साथ ही जा रहे हैं ना हम लोग। एक मिनट। वो इंस्पेक्टर देशपांडे रिश्वतखोर है या नहीं ये हमें पता नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं बातों से जानने की कोशिश करूंगा, और जैसे मुझे भनक लगेगी कि ये इंस्पेक्टर रिश्वतखोर है, तब मैं हिंट दूंगा। मैं गाना गाऊंगा, हाँ ना? उसके बाद ही तुम पैसे निकालना। चलो ठीक है ना? ठीक। चलो, ये चलो। आपके पास पे रखो ना। चलो। अरे अभी चलो ना, बाद में देखेंगे। चलो। नहीं, सुबह क्या बात? खुशियों का डेरा। घेरा होगा, घेरा। हाँ, घेरा खुशियों का घेरा। सूरज की किरणें, चिड़ियों का बसेरा। क्या हो रहा है ये? चिड़ियाघर है? नहीं, गुड मॉर्निंग कहना था। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग का फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे 15 मिनट में कोर्ट निकलना है बच्चों को लेके। कुछ काम हो तो जल्दी बोलो। बस हम ऐसे ही हालचाल पूछ रहे हैं, आगे जा रहे थे, मैंने सोचा हालचाल। चाय पानी? हाँ? हाँ? हाँ। गावड़े 3 चाय आणि पाणी। रुक। अरे बाबा रुक।
क्या बात है राजेश भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो मस्त गाना गाते हैं राजेश हाँ, भाई। वो है, वो टैलेंट है। जब तक मैं गाऊंगा नहीं ना तब तक पैसे नहीं निकालना। सलाम। साहब, आपका 2 महीने का उधार बाकी है, चाय का। शाम को देता हूँ। पैसा। हाँ? एक ईमानदार इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं आप। गावड़े, भाग मारे, लॉकअप में बंद करो इनको सबको। देखिए, चलो हम गुनहगार नहीं है। नहीं है। अरे क्या नहीं है? बेईमान नहीं है। कौन बेईमान नहीं है? मौसम बेईमान नहीं है। अरे राज, यू टर्न मारो। अरे क्या कर रहे हो उधर? इधर आओ। अजीब आदमी है ये। सरकला वाटतं। क्या? चाय किधर गई? पुलिस स्टेशन में चाय पिलाएंगे तुम्हें। नहीं इतनी। हाँ, ओ हर्षद भाई। हाँ। ये रिश्वत वाला प्लान नहीं करते, मुझे डर लग रहा है। क्या बात कर रहे हो राजेश भाई, हम लोगों ने तय तो किया था ना। अगर अभी इस इंस्पेक्टर को सेट नहीं किया ना तो ये बच्चों को कोर्ट लेके जाएगा। बच्चों के बारे में तो सोचिए। बच्चों के बारे में ही सोच रहा हूँ मैं हर्षद भाई। हर्षद भाई, राज सही कह रहे हैं। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें तो हम उनके लिए गलत एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। अरे तो अभी क्या करें, हम बताइए ना। भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे क्या रास्ता निकल आएगा? बोल रहा हूँ ना। गावड़े, लॉकअप खोला। चला, कोर्टला जायचं आहे। सर ये साहब मिल गए साहब। सर ये वही साहब है जिनकी गाड़ी इन बच्चों ने चुराई थी। अरे कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरी? सर कहाँ है मेरी? कहाँ है? अरे क्या हुआ इसको? दिलरुबा, सर दिलरुबा कहाँ है? कौन दिलरुबा? अरे मेरी गाड़ी। सर 10 मिनट के लिए पार्क करके गया था सर, वापस आया तो गायब थी सर। तो तुम्हारी गाड़ी थी? हाँ। गावड़े, लॉकअप में डाल इसको। एक मिनट। अरे सर मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये कोकेन, ये 55 लाख का कोकेन तुम अपनी गाड़ी के पीछे रखते हो और पूछते हो जुर्म क्या है? अरे सर कोकेन नहीं है ये आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। रुको। हेलो, हाँ 1 मिनट सर फॉरेंसिक से फोन है उज्जवल सर का। कल रात को जो सैंपल भेजा उसका रिपोर्ट आ गया है। हेलो, हाँ बोलो उज्जवल। क्या वो सैंपल कोकेन नहीं है? अरे सर ये सैंपल कोकेन का हो ही नहीं सकता सर। तो फिर क्या है? ग्लूकोज का पाउडर है सर। ग्लूकोज? आर यू श्योर? 100% सर, दिलरुबा की कसम। उज्जवल तू दिलरुबा की कसम क्यों खा रहा है? अरे सर उज्जवल नहीं, मैं मनसुख बोल रहा हूँ सर। शट अप। अरे नहीं तुझे नहीं, मैं करता हूं बाद में फोन तुमको। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको समझाता हूँ, इस घोटाले के पीछे एक औरत का हाथ है। औरत का हाथ है? कौन सी औरत? अरे सर मेरी बीवी। वो क्या है ना सर, मुझे लो शुगर का प्रॉब्लम है, तो मुझे कभी चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता हूँ। वो जैसे अभी अभी हुआ था ना सर, वैसे। तो मेरी बीवी जो है वो इस ग्लूकोज के छोटे छोटे सैशे बना के हर जगह रख देती है सर। कभी बाथरूम में, कभी मेरे ऑफिस के बैग में,
कभी मेरी जेब में और कभी कभी दिलरुबा की सीट के पीछे भी। तो सर जब भी मुझे चक्कर आते हैं ना तो मैं ये ऐसे खोल के पी लेता हूँ। मतलब ये कोकेन नहीं है? अरे 100% कोकेन नहीं है, चख के देखो ना। आप चखिए। सर चूंकि ये कोकेन नहीं है तो क्या हम बच्चों को बच्चा सॉरी। ठीक है ना तू? ठीक हो तुम लोग? गुनगुन ठीक है? धनसुख भाई, सच में आप भगवान के आदमी हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो अपनी बीवी का आदमी हूँ। मस्त जोक मारा आपने एकदम। एक मिनट। अभी इन बच्चों के ऊपर से सिर्फ ड्रग्स पोजेशन का केस खारिज हुआ है, लेकिन गाड़ी तो इन्होंने ही चुराई है। धनसुख जी, आप इन बच्चों पर एफआईआर करना चाहेंगे? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इन बच्चों पर एफआईआर लॉन्च कराना चाहता हूँ। गुड डिसीजन। जब सजा मिलेगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं वंदना हूँ, ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर राजेश वागले, हमारी बेटी है सखी वागले। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों ने गलती की और भले ही अनजाने में मजाक में जो इन्होंने गलती की उससे आपको तकलीफ पहुंची है। बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, बट प्लीज जरा सोचिए कि अगर आपने एफआईआर दर्ज कर दिया ना तो इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। सर प्लीज 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 सर, प्लीज सॉरी बोलो ना। सॉरी वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज सर प्लीज। एक मिनट, वागले जी, ये सरनेम कहीं सुना है। आप साईं दर्शन हाइट्स में रहते? जी। तब तो आप अथर्व वागले को जानती होंगी। जानते का क्या मतलब? बेटा है हमारा। क्या अथर्व वागले आपका बेटा है? हाँ, आप कैसे जानते हैं अथर्व को? अरे उसी ने तो मेरी माशूका को सही सलामत मुझसे मिलवाया था। पहले दिलरुबा, अब ये माशूका कौन है? अरे मैं समझाता हूँ। अरे ये मेरा बटुआ, मेरी माशूका। क्या संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को। आज की तारीख में गिरा हुआ बटुआ किसी को मिल जाए तो कौन लौटाता है? हाँ, क्या बोलते हैं देशपांडे साहब? पॉइंट पे आइए। आपको एफआईआर करनी है या नहीं? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अथर्व का मुझ पे उधार था, हाथ चुकता हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अरे जा फिर। चलो। मैं कह रहा था ना, आप भगवान के आदमी हो। अरे नहीं, मैं तो अपनी बीवी का ही आदमी हूँ। आपने फिर से मस्त जोक मारा। बचपन से। सेम। अथर्व! अरे मेरे लाल काले पीले हरे बर्गंडी हीरो, तुम हीरो। तुम्हारी वजह से सखी दीदी और उनके दोस्त आजाद घूम रहे हैं। I know I'm the best. तो बोलो। ओहो, वैसे सही है,
एक्चुअली अगर अथर्व ने वो धनसुख जी का वॉलेट नहीं लौटाया होता तो सखी मैडम आप अभी भी जेल में वो कच्चे पक्के चावल और पानी वाली दाल खा रही होती। मम्मा प्लीज याद मत दिलाओ। ट्रूथ और डेयर क्या, मैं तो लूडो और सांप सीढ़ी तक नहीं खेलूंगी। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। सीखो और आगे बढ़ो। बधू। हाँ। कल दक्कू भाई की तरफ से स्नेह मिलन में मोस्ट ओबीडियंट किड का अवार्ड तुम्हें मिला। सो प्लीज अवार्ड, ये ट्रॉफी एक्सेप्ट करो। लो लो लो। नहीं नहीं डैडी, क्या? इस इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ये ट्रॉफी डिजर्व करती हूँ। सखी बेटा, एक गलती की वजह से ना अपने आप को ओबीडियंट ना समझने की दूसरी गलती मत करो। तुम हमेशा से हमारी आज्ञाकारी बेटी थी, हो और रहोगी। एग्जैक्टली। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस ट्रॉफी अपने आज्ञाकारी डैडी से, जिन्हें खुद कभी ट्रॉफी नहीं मिली। थैंक यू। यस ओके। वगैरह परिवार बोलो क्या करें? ट्रूथ एंड डेयर खेलते। ट्रूथ एंड डेयर खेले। नहीं 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 प्लीज नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। नहीं ट्रूथ एंड डेयर खेलते। नहीं नो। वहीनी, आज मेरा यम फॉर मंगलसूत्र डे है। हाँ, बोले तो वो क्या बोलते हैं, मेरे और दिलीप की शादी की वेडिंग। हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। साड़ी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा ये तो बता कितने साल हो गए? वहीनी, 11 साल हो गए शादी को। वाओ। और आप जानती है, इन 11 सालों में दिलीप मुझे पहली बार किसी अच्छे से होटल में डिनर डेट पर लेकर जाने वाला है। ओह, मतलब आशा दही आज कैंडल लाइट डिनर के लिए जाएगी। बस मुझे ना ये फटाफट काम करके ना घर जल्दी जाना है आज। हाँ, अब ये काम खत्म होने के बाद मैं वॉशिंग मशीन पर कपड़ा लगाती हूँ, आप मुझे कपड़े दे दो। हाँ सुन आशा आशा, हाँ? एक काम कर, सिर्फ बर्तन धो ले, बाकी सारा काम हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ। ठीक है? तुझे ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के घर भी जाना है ना? हाँ, तो वहाँ चली जा फटाफट। सच्ची आप मशीन लगा दोगे? हाँ सच्ची में हम सब कर लेंगे। ओके। अरे फोन आ रहा है। ओहो, आशा दही के डेट का फोन आ रहा है। लीजिए लीजिए। उठाइए, जल्दी उठाइए। दिलीप का फोन। शर्मा क्या है इतना? फोन उठा। हाँ दिलीप बोलो। प्रकाश सर, हाँ बोलो ना। क्या? कैसे? कहाँ? हाँ, मैं बस पहुंच रही हूँ दादा। हाँ, बस आ रही हूँ मैं। दिलीप कैसे है? आप उसका ध्यान रखना। हाँ, मैं आ रही हूँ दादा। क्या? वही दिलीप के रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, वो मुझे जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। अपने लगी तो नहीं है? दादा बोल रहे कि थोड़ा सा मार लगा है दिलीप को, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आप ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को बोल। अरे हाँ, सुन टेंशन मत ले, तू जा 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 फटाफट जा। सुन पैसे कितने तुम्हारे पास? 500-600 रुपए होंगे वहीनी। सखी 5000 निकाल के दे आशा को। इतने पैसे की जरूरत नहीं है वहीनी, वो मुझे जाना होगा। अरे सेफ्टी के लिए कुछ पैसे होने चाहिए साथ में आशा। आशा दही ये लो। रख। जा जल्दी जा, बताना दिलीप कैसा है। हाँ हाँ बताऊंगे। हाँ दादा, हाँ दादा, मैं साई दर्शन सोसाइटी के बाहर निकल रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच रही हूँ दादा मैं। हाँ हाँ। अरे आशा तू जाते वक्त बताने वाली थी ना तेरा स्पेशल डे बताना। अरे इतनी जल्दी कैसे चली गई, और वो भी इतनी हड़बड़ी में? हटो भाई साहब, हटो ना। मैडम, मेरे मर्द के रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया, उसको इसी अस्पताल में लेकर आए। दिलीप सावंत नाम है उसका, जरा चेक करके बताइए ना कौन सी वार्ड में है। जनरल वार्ड बेड नंबर 2 पर है। 2 पर है? हाँ। सुनो, तुम वो रिक्शा एक्सीडेंट वाले दिलीप के रिश्तेदार हो? उसके बाइक में कहाँ है? ठीक है ना? ये दवाई पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज हुई है, तो जल्द से जल्द ये सारी दवाइयाँ रिप्लेसमेंट काउंटर पे जमा कर दीजिए। भाई साहब, अभी तो अस्पताल में आई हूँ ना, पहले मेरे मर्द को तो देखने दो। हाँ, आपकी दवाई सारी बाद में जमा कर दूंगी। किधर भाग के नहीं जाने वाले हूँ मैं, समझे ना?
आशा भाई अच्छा वो आप आ गई। दिलीप को बहुत चोटें लगी, बहुत खून बह गया है, इस जनरल वार्ड में है। अरे देवा, चलो चलो। दिलीप, दिलीप, ये सब क्या हो गया रे दिलीप? ये सब कैसे हो गया रे? आशा, वो टू व्हीलर वाला रॉन्ग साइड से आया मेरे सामने, उसको बचाने के चक्कर में इमरजेंसी ब्रेक दबाया तो ऑटो पलटी हो गई। मेरा मुर्दा बसोला त्यांचा। ये रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वाले लोग होते ही बेकार है, ना अपने देखते हैं ना दूसरों की देखते हैं, बस हवा में गाड़ी उड़ाते हैं। उसका ना लाइसेंस जब्त हो जाए, उसकी गाड़ी ना भंगार में जाए। आशा, मुझको माफ कर दे, आज हमारे शादी की सालगिरह है, आज का डिनर नहीं हो पाएगा। खड्डे में गया डिनर है सब दिलीप, पहले तू ठीक हो जा, फिर हम रोज डिनर डेट पर जाएंगे। तू ठीक हो जा रे। प्रकाश, तू जा काम पे, अभी आशा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दिलीप का एक्सरे नर्स लेके गई है, रिपोर्ट का आप देख लेना, और कुछ काम हो तो मुझे फोन करना। प्रकाश दादा, आपने बहुत मदद की, आपको थैंक यू। अच्छा दिलीप, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, जा तू। आशा, कोमल को कुछ नहीं बताया ना? फिलहाल कुछ मत बताओ उसको। नहीं बताया दिलीप, उसको नहीं बताया। दिलीप, दिलीप क्या हो रहा है तुझे? आशा, अचानक से दर्द बढ़ रहा है। आशा, सिस्टर, 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 देखो ना क्या हो रहा है, इसको देखो ना। अरे बाप रे। उनको सलाइन में पेन किलर का इंजेक्शन चालू है, तो थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा ना। अच्छा सुनिए, आपको अकाउंट्स काउंटर पर बुलाया है, जल्दी से जाइए। जब से आई हूँ ना तब से दवाई के लिए पीछे पड़ा है मेरे, उसको जाके मिल के आते हो दिलीप, उनका ध्यान रखो। भाई साहब एक मिनट, अरे आपको बोल के तो कहते ना, आपकी सारी दवाइयाँ बाद में जमा कर दूंगी, इतने क्या गए आपको? उधर मेरा आदमी दर्द से तड़प रहा है और आपको इधर दवाई तो पड़े है। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? अरे आपको दवाइयों के लिए नहीं बुलाया है, तो पेशेंट की एक्सरे की रिपोर्ट आ चुकी है। और वो जो पत्थर के टुकड़े हैं रिक्शे के, वो पाँव में अंदर तक घुसे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि पैर की सर्जरी करनी होगी। सर्जरी मतलब ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन, और सर्जरी के पहले सीटी स्कैन भी करना है। अरे पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हालत बहुत नाजुक है। पत्थर के टुकड़े जो है ना, वो सर्जरी के बाद ही निकलेंगे। अरे देवा, भाई साहब कितना खर्च आएगा? देखिए, सर्जरी के बाद अगर आपको जनरल वार्ड में रखना है तो 2 लाख रुपए, डीलक्स के 2.5 लाख रुपए और सुपर डीलक्स के 3 लाख रुपए। लेकिन सर्जरी के पहले 50,000 रुपए जमा करने होंगे। 50,000? हाँ, और जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लीजिए, ठीक है ना? पेशेंट की हालत पहले ही बहुत खराब है। 50,000? वही आशा, दिलीप कैसा है? वही नहीं, रो क्यों रही है? बताना कैसा है? वही नहीं, दिलीप की रिक्शा का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया है। उसके पैर में ना रिक्शा के पत्थर के टुकड़े घुसे। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? और बोल रहे हैं कि 2-3 लाख का खर्चा आएगा। 50,000 एडवांस मांग रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सुन, राज ने ना तुम्हारी फैमिली का शायद मेडिक्लेम निकाला था। हाँ, तो मैं उसकी डिटेल्स भेजती हूँ। मेडिक्लेम वो क्या होता है वैनी? मेडिक्लेम मतलब जो परिवार का जब कुछ भी ऐसे हॉस्पिटल का खर्चा होता है ना, तो वो मेडिक्लेम वाली कंपनी उठाती है। ठीक है, तो मैं राज से बात करके तुमको डिटेल्स बताती हूँ। हाँ, परेशान मत हो। वैनी मार्फतिया जी, हमारा एयर कार्गो इंश्योर्ड होता है,
अगर पार्सल डैमेज हुआ है तो एयरलाइन से इंश्योरेंस क्लेम कीजिए आप। आई नो। इफ यू नो देन व्हाई यू आस्किंग मी? ईमेल भेजिए ना क्लेम का। आई मीन यस सर। हाँ। सर हाँ, आप कहीं जा रहे हैं क्या? वो टिफिन के लिए, अपना लंच के लिए नहीं रुकेंगे? बैंक मैनेजर के साथ अर्जेंट मीटिंग है, मैं लंच वहीं कर लूंगा। तो मैं आपके टिफिन के साथ मीटिंग कर लूंगा। जी जी। बंधु, मैं जरा अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर जरूरी ना हो तो बाद में बात करें। अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। आशा की फैमिली का मेडिक्लेम निकाला था ना तुमने? हाँ, बिल्कुल निकाला है। 5 लाख का फ्लोटिंग मेडिक्लेम निकाला हुआ है। इनफैक्ट पॉलिसी भी अभी कुछ महीने पहले रिन्यू की थी। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अरे वो आशा के हस्बैंड दिलीप का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अरे बाप रे, कब हुआ? दिलीप कैसा है? पता नहीं, आशा कुछ ठीक से बता नहीं रही है। बोल रही है कि सर्जरी करनी पड़ेगी और कुछ 3-4 लाख का खर्चा है। 50,000 रुपए एडवांस जमा करने हैं। नहीं, मेडिक्लेम है तो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। अब वो मेडिक्लेम की पॉलिसी के पेपर्स कहाँ रखे हैं? अलमारी में, हमारे इंश्योरेंस पेपर्स के साथ ही रखे हैं। एक काम करना, पॉलिसी नंबर और पॉलिसी के सारे डिटेल्स आशा को मैसेज कर दो, और आशा से कह दो कि जो इनिशियल जो कुछ पैसा भरना होगा वो भर दो, और अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन करें। हाँ, बताती हूँ। सखी, वो हमारी अलमारी में जहाँ बाकी पॉलिसी के पेपर्स है ना, वहीं पे आशा की फाइल है। उसमें से सारी डिटेल्स, पॉलिसी नंबर वगैरह सब फटाफट मैसेज कर दे उसको। मैं लेकर आती हूँ। अरे बाप रे। वंदना भाभी, इधर। हाँ, अरे आशा आपके घर काम करने आई थी ना, फिर कहाँ गायब हो गई? मेरे घर आई। मेरी गलती ज्योति भाभी, मुझे इन्फॉर्म करना था। एक्चुअली उसके हस्बैंड दिलीप का एक्सीडेंट हो गया तो वो गई है अर्जेंटली। हे हमारा राम जी, बेचारी की जिंदगी की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। अरे आज एनिवर्सरी थी उसकी, दिलीप उसको डिनर डेट पे ले जाने वाला था। देखिए ना, दिलीप को ज्यादा चोट आई है क्या? पता नहीं, कुछ ठीक से बता नहीं रही, बस बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मम्मा, पॉलिसी पेपर्स मिल गए। अरे जल्दी फटाफट मैसेज कर दे सारी डिटेल्स। हाँ, ला मैं पकड़ता। आशा, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला है कि तेरे पैर में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े घुसे, उसको निकालने के लिए पैर को ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? आशा, लेकिन इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? पैसे नहीं अपने पास, ऑपरेशन कैसे करेंगे? दिलीप, तू खर्चे की चिंता मत कर। राजेश बाबू ने हमारी फैमिली का वो क्या बोलते हैं उसको, मेडिक्लेम निकाला है। मेडिक्लेम? वही ने बोला है कि वो पॉलिसी होगा ना तो ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं होगा, तो टेंशन मत ले। राजेश सर और वंदना मैडम भगवान है हमारे लिए। हम गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो हम अनपढ़ लोगों ने मेडिक्लेम के बारे में कभी सोचा नहीं। वहीनी का फोन है। हेलो वहीनी। आशा सुन, सखी ने सारी पॉलिसीज के पेपर्स के फोटो ना तुमको मैसेज कर दिए, तो जितनी भी डिटेल्स हैं, पॉलिसी नंबर है ना, वो हॉस्पिटल में जमा कर देना। ओके? हाँ, और अपना आधार कार्ड भी जमा कर देना, तो कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो 5,000 रुपए दिए थे ना, वो जमा कर देना, तो 1 रुपया भी और खर्च नहीं होगा। ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है आशा रानी। वो वहीनी, वो आपने और राजेश बाबू ने हमारे ऑपरेशन का इतना बड़ा खर्चा बचा दिया, आपको बड़ा वाला थैंक यू वहीनी। मेरा वहीनी, दिलीप भी आपको थैंक यू बोल रहा है। अरे थैंक यू बाद में, सब बाद में। कुछ भी जरूरत पड़ती है तो राज को फोन कर देना, उनको सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। ठीक है? और अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे फोन कर देना, मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। हाँ? नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी ना तो मैं आपको फोन करूंगी वहीनी। बस ध्यान रख आशा। हाँ? हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सोसाइटी में सबको बता दूंगा। हाँ, ओह माय गॉड, तिवारी, व्हाट सबको बता दूंगा? तुम इधर की बात उधर करके सबकी चुगली करते हो। तुम्हें पता है, मेरी रूल बुक के हिसाब से वॉचमैन का चुगली करना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हाँ, मैं कोई चुगली नहीं कर रहा हूँ। कुसुम का फोन था। आज सुबह आशा सबका काम बीच में छोड़ के चली गई थी, तो कुसुम उसकी जगह पर काम करने आने वाली है। यही बात सोसाइटी में सबको बतानी है साहब। व्हाट? आशा की हिम्मत कैसे हुई काम बीच में छोड़कर जाने की? मैं उसकी आज की पगार कट कर दूंगा। साहब, पूरी बात तो सुनिए। कुसुम ने बताया कि आशा के पति दिलीप का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में कुछ फ्रैक्चर सा हुआ है।
उसी के लिए उसका इमरजेंसी में सर्जरी है साहब। ओह माय गॉड। वो तो भला हो राजेश सर का, जो उन्होंने आशा का और उसके पूरे परिवार का मेडिक्लेम निकाला है। बेचारी खर्चे से बच जाएगी। नो 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 तिवारी, ऐसा बोलो। भला हो परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का, जिन्होंने राजेश वागले को प्रेरणा देकर आशा के पूरे परिवार का मेडिक्लेम निकलवाया। जी साहब। वैसे तिवारी, तुमने अपने परिवार का मेडिक्लेम निकलवाया है या नहीं? हाँ साहब, मेरे बेटे अरुण ने पूरे परिवार का मेडिक्लेम निकाला है। जी वेरी गुड वेरी गुड। देखना तिवारी, परम पूजनीय वन्ना भाभी का निकाला हुआ मेडिक्लेम आशा को एक्सीडेंट जैसी विपत्ति में कितना काम आता है। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी यम को ये बात बताता हूँ। ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब ये मेरी पॉलिसी का नंबर है और ये आधार कार्ड। हमारा मेडिक्लेम भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, राजेश वागले के घर में, उन्होंने हमारे फैमिली की पॉलिसी निकाली है। अब हमें ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं भरना पड़ेगा ना? नहीं मैडम, एडवांस कैश भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस मेडिक्लेम पॉलिसी पर हम आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हाँ, हमने पॉलिसी निकाली है ना, आपको बिना कैश के ऑपरेशन करना पड़ेगा साहब। मैडम, ये मेडिक्लेम पॉलिसी हमारे हॉस्पिटल में नहीं चलेगी। अगर आपको सर्जरी करवानी है तो 2 घंटे के अंदर एडवांस में 50,000 रुपए जमा करना पड़ेगा और सर्जरी का टोटल खर्चा होगा 2 लाख रुपए। लेकिन साहब, आप समझते क्यों नहीं? हमने पॉलिसी की है ना साहब। तो अरे मैंने कितनी बार तो आपको बता दिया, ये पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। देखो, अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी है ना, तो हम ड्रेसिंग करके दे देंगे। आप मेडिसिन का रिप्लेसमेंट जमा करवा दीजिए, बिल भरिए और अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। साहब, भाई साहब सुनो ना। ओ भाई साहब सुनो तो सही। अरे देवा, अभी के अभी 50,000 और सर्जरी की टोटल 2 लाख रुपए। इतने सारे रुपए कहाँ से जमा होंगे? मुझे अभी के अभी राजेश भाई को फोन करके बताना पड़ेगा। मार्फतिया जी, मेरी बैंक मैनेजर से बात हो गई है, मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। आई नो, मतलब आपको तो सब पता होता है ना? चलिए रखिए फोन। हाँ बोल आशा, दिलीप कैसा है, तबीयत कैसी है? वैसे की वैसे है वो, लेकिन ये अस्पताल वाले बोल रहे कि ये मेडिक्लेम काम नहीं करता। काम नहीं करता का क्या मतलब है? मेडिक्लेम कुछ ही दिन पहले तो रिन्यू करवाया था। वो लेकिन ये लोग माने तब ना, मानते नहीं। बोला मैंने इनको, लेकिन बोल रहे कि ऑपरेशन के लिए पैसा रोकड़ा भरना पड़ेगा। अरे कमाल है, मेडिक्लेम है तो फिर कैश देने की क्या जरूरत है? अस्पताल से कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। तुमने पॉलिसी के सारी डिटेल्स तो ठीक से दिए ना? वो वही ने जो भी पेपर भेजे थे ना फोन पर, मैंने सब उनको दिखाए हैं, लेकिन मानते ही नहीं है लोग। एक काम करो, उनसे बात करो मेरी। हाँ बहू, देते ना फोन देते। सुनो ना, इधर जो भाई साहब बैठे थे ना, कहाँ गए हो? मैडम सर लंच करने गए, अभी 1 घंटे बाद आएंगे। अरे देवा, बहू वो बोल रहे कि वो लंच करने गए, 1 घंटे के बाद आएंगे। ठीक है, आती मेरी बात कराओ और कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना, ओके? डरो मत, मैं हूँ यहाँ। आपको फोन करूंगी मैं। बहुत आई, तुम्हारा पेशेंट बुला रहे, जल्दी चलिए। अरे देवा, दिलीप क्या हुआ तुझे? दिलीप, सिस्टर इनको देखो ना, सिस्टर देखो ना, इनको बहुत दर्द हो रहा है, इनको इंजेक्शन है, दवाई दे दो ना। पेन किलर जितना देना था हम दे चुके हैं, ज्यादा पेन किलर नहीं दे सकते। देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत बैड हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सर्जरी का फैसला ले लीजिए, क्योंकि अगर सर्जरी में देर हुई तो काफी ब्लड लॉस हो सकता है और पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ सकती है। सब शांत हो जाइए। सब देखिए, ये बेहोश हो गया, मैं डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। हाँ आशा, हाँ बात करो मेरी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दिलीप बेहोश हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बाबू, अब बताओ ना। एबा, तू रो ना बस, मैं अस्पताल पहुंचता हूँ, ओके? दिलीप को कुछ नहीं होगा। ओ बाबू, दिलीप क्या हुआ राज, सब ठीक तो है? बंधु, अच्छा सुनो, आशा का फोन आया था, वो लगातार रोई जा रही है। क्यों हुआ क्या है? आशा कह रही है कि दिलीप की कंडीशन बिगड़ रही है। ओह गॉड।
ऊपर से मेडिक्लेम को लेकर अस्पताल वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे, सर्जरी के कैश पैसे मांग रहे। बोलो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेडिक्लेम तो है, फिर कैश कैसे मांग सकते हैं? पता नहीं क्या गड़बड़ है, इसीलिए मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। तुम पुलिस के पेपर्स लेकर जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचो प्लीज। हाँ अभी आई। हाँ सखी, आशा की पॉलिसी के पेपर्स दे। ये रहे। क्या हुआ? अरे कुछ इशू है हॉस्पिटल में, मेडिक्लेम है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोल रहे कि कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी और दिलीप की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। आशा भी अकेली ना, तो मुझे जाना पड़ेगा उसके पास। तो मैं चलती हूँ, तो ध्यान रखना। वॉलेट चाहिए होगा। आपके लो। हाँ ध्यान रखा। टेक केयर। हाँ मैंने देखो ना दिलीप की हालत। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या अपडेट है? देखिए, एक्सीडेंट की वजह से काफी ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड प्रेशर भी काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, शुगर लेवल काफी लो है, इसलिए पेशेंट बार बार बेहोश हो रहा है। हालांकि दवाई देकर हम इनकी कंडीशन स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाएंगे, हमें तुरंत इनके पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उससे पहले जल्द से जल्द आपको सर्जरी के बारे में डिसीजन लेके सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, सर्जरी तो करनी है, लेकिन मुझे पता चला मेडिक्लेम का कुछ इशू है आपकी तरफ से। हाँ डॉक्टर, वो मेडिक्लेम होने के बावजूद हॉस्पिटल कैश डिमांड कर रहे हैं लोगों से। देखिए, हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेडिक्लेम को लेकर आपकी जो भी इश्यूज है, वो अकाउंट हेड आकाश के साथ बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। पेशेंट के सेहत के लिए यही सही रहेगा। जी। सिस्टर, ये इसका ड्रिप थोड़ा फास्ट कर देना। आधे घंटे में मुझे फिर से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट देना। वो रिपोर्ट मुझे डॉक्टर साळुंखे को भेजनी है, ठीक है? एंड मिस्टर जी, आई थिंक यू नीड टू एक्ट अ लिटिल फास्ट। या आई विल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हाँ राजेश डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे इंग्लिश में? नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम दिलीप के साथ रहो। बंधु, मैं इस अकाउंट्स हेड से जाकर मिलता हूँ। हाँ, I'll try to sort out this issue. कोई नहीं, ठीक हो जाएगा आशा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।